थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन 4 मिनट का आपको कराया जाता है, और बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ में भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चेयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। और ये 4 मिनट का जो मेडिटेशन है, ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। तो दुनिया में शब्दों का ही खेल है। तो शब्दों का यानी कि सही चुनाव करना चाहिए। और गिलबर्ट ने बोला कि क्या कहना है इससे ज्यादा अधिक जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं कहना है। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत बात करते हैं लोगों से, लेकिन शायद में भी बहुत सारे शब्द निगेटिव निकलते हैं। तो निगेटिविटी यदि हावी हो जाए तो सब कुछ निगेटिव हो जाता है। आपने शायद सुना होगा कि एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ, और एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करो। उस पर लिखा हुआ था। और लोग जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, इक्का दुक्का कोई भीख दे के चला जाता था। दोपहर होने को थी और एक लड़की वहां आई। तो भिखारी तो अंधा था, तो उसने सोचा कोई लड़की, यानी कि जब वो अंधा आदमी ना हाथ से इधर उधर धोने की कोशिश करता है, तो पता लगा कि वो सैंडल थे लेडीज। तो उसने सोचा कि लड़की है। और वो लड़की आई और उसने अपना पर्स निकाला और पर्स से एक मार्कर निकाला। और जो उस पर लिखा हुआ था पहले कि आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, और इक्का दुक्का व्यक्ति कुछ भीख दे के जा रहा था, उस लड़के ने क्या किया, मार्कर निकाला और मार्कर निकाल के उस पर लिख दिया कि इट्स ब्यूटीफुल डे एंड आई कांट सी इट। और वो बोर्ड उल्टा करके लगा के और चली गई। और शाम तक लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और हर व्यक्ति यानी कि उसको भीख दे के जा रहा था। कितने लोगों की समझ में आई बात की? पहले लिखा था कि आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी, और उस लड़की ने पलट के लिख दिया उस पे, और बोर्ड को पलट के लगा दिया, उस पे लिख दिया कि इट्स ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी इट। मैं इसे देख नहीं सकता। आज बहुत शानदार खूबसूरत दिन है, बट मैं इसे नहीं देख सकता। इतने से शब्दों ने ही यानी कि सब कुछ पलट के रख दिया। और जो है वहां सुबह से लेकर शाम तक यानी कि भीड़ पैसों की लग गई। यानी कि जो है वहां पे ढेर लग गया। जो भी जा रहा था वो भीख दे के जा रहा था। तो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। शब्दों का खेल बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी कार देखी, और कार देखने के बाद जब बगल से निकलती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे ले नहीं सकता। तो आपने क्या साबित कर दिया कि मैं इतना कमजोर हूं, मैं इतना असहाय हूं, मैं इतना यानी कि जो है गरीब हूं कि मैं इसे ले नहीं सकता। और बोलना क्या था कि मैं इसे कैसे ले सकता हूं, मैं इसे कैसे ले सकता हूं। तो आपका दिमाग खुलता है, मैं इसे कैसे ले सकता हूं। उसको नेचर जो है ना, वो कभी भूलती नहीं है। जो आप मांगते हो वो मिलता है आपको। आपने देखा होगा जब आप बचपन में थे तो आप आम चूस के
और वो गुठलियां फेंक देते थे। और वो गुठली का कोई पिछवाड़े में फेंक देता था, कोई अहाते में फेंक देता था। और जब बरसात आती थी, अच्छा चूस के वो गुठली आप तो भूल गए, वो गुठली चूस के आप तो भूल गए, लेकिन वो गुठलियां जब बरसात आती है तो वैसे ही यानी कि जो है वहां पे झुंड के झुंड, यानी कि पपैये हम बोलते थे, और उसको बजाते भी थे, घिस घिस के पपैये बना के। और वो झुंड के झुंड निकल आते थे। लेकिन आप भूल गए, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती है, नेचर नहीं भूलता है कभी भी। तो जो आप मांगते हो ना, वो साकार हो जाता है। वो सब कुछ प्रूवन है, और वो प्रूफ हो जाता है, बट हम मांगते ही नहीं। ये मत सोचो कि ये कैसे मिलेगा। आप तो मांगना सीख लो, लोगों से नहीं, प्रकृति से। लोगों से मांगना सीखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिस तरीके से वो पपैये जन्म ले लेते हैं ना, और आप भूल जाते हो, उसको चूस के फेंक देते हो, उसी तरीके से लोगों को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो भी आपने किया है वो प्रकृति नहीं बोलती है। नेचर ना गलत करती है ना गलत करने देती है। नेचर ना तो गलत करती है ना गलत करने देती है किसी को। ये देख भी रहे होंगे, कितना हाय तौबा, कितना बाढ़, कितना भूचाल, कितना भूकंप, कितना लोगों में आपस में मार काट हो जाता है कि नहीं? कितने सारे देश युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो ये नेचर का सिद्धांत है, नेचर का सिद्धांत है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी निगेटिविटी में जी रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी बीमारियां हावी हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां, एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। स्ट्रेस और ओबेसिटी के साथ लोग जी रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारा कुपोषण है। लोगों को पता ही नहीं है क्या खाना है, कितना खाना है। और इसी को लेके पुअर ज्वाइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसे समस्याएं लोगों के साथ, फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन, एनर्जी का ना होना, पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेरे को बहुत ताजुब, अभी सबके घरों में मेहमान आए होंगे, बहनें आई होंगी, और वो गए भी होंगे, लेकिन आप शेक पीने वाले देखो कि आपका स्किन का ग्लो क्या है, और आपके घर जो लोग आ रहे हैं उनके स्किन का ग्लो क्या है, आप ही की एज में जो है या आपसे कम एज वाले भी। आप अपने को देखो, आपकी सेहत में और उनकी सेहत में कितना फर्क है। तो आज पुअर यानी कि जो है मेंटल और इमोशनल हेल्थ, और इसी के साथ साथ सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और इसी के साथ साथ हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, और पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां आ रही। और हम दवाइयों के सहारे जीना शुरू कर देते हैं। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, अपने बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा किया जा सकता है, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, साथ ही अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, और बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा के रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। और कॉन्करिंग कैंसर, और साथ ही यानी कि स्लीप स्मार्टर, और अपने हाइपरटेंशन को, अपने डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और साथ ही में यानी पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट होते हैं यहाँ पे डेली। 3-4 दिन देखने के लिए उन्हें बुलाया जाता है सेशन, और 3 दिन देखने के बाद उनको आना होता है ब्रिज सेशन में। हमारा जो 9 बजे रात को ब्रिज सेशन होता है, 3 दिन देखने के बाद उनको यदि अच्छा लगता है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इसको, पूरे जिंदगी हमारे इस सेशन के साथ बने रहना चाहते हैं, तो उनको रात को ब्रिज सेशन में आना पड़ता है। ठीक।
तो रोज यहाँ आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है सेहत को लेके, और उसी को समझ के आप यहाँ से बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बॉडी के तीन फ्यूल हैं, तीन तीन फ्यूल, समझ रहे हैं? यानी कि बहुत ही सरल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, बहुत ही सीधा सिंपल क्वेश्चन है, और जिंदगी बदल देने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं पूछूं, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या वो चल सकती है? आपकी बाइक का, कार का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या वो चल सकती है? तो सबका एक ही जवाब होगा, और वो है ना। अब आप समझिए कि हमारी जो बॉडी की गाड़ी है, ये जो बॉडी है ये भी एक कार के समान है। कार ही है ये भी, ये स्मार्ट कार है, ये समझिए। तो अगर इसका फ्यूल ना हो तो, या भी, मैं बॉडी भी तो एक स्मार्ट मशीन ही है। ये स्मार्ट मशीन है, और इसकी तीन मुख्य फ्यूल है। जैसे आपकी कार के तीन मुख्य फ्यूल फ्यूल होते हैं क्या? उसमें डीजल या पेट्रोल डलेगा, उसमें मोबिल ऑयल पड़ेगा, उसमें ब्रेक ऑयल पड़ेगा, हाँ? ग्रीसिंग होगी डोर्स में, उसके फ्यूल हैं। तो ऐसी बॉडी के भी तो फ्यूल हैं। अब ये ऐसे तीन कौन से फ्यूल है बॉडी के अंदर? ऐसा कौन सा ईंधन है जो बॉडी मांग रही है आप दे नहीं रहे? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और फैट है। ये तीन फ्यूल है। ये तीनों हमारे लिए क्या करते हैं, इन्हें हमें कैसे लेना चाहिए? नंबर वन, यानी कि जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं बिल्डर फ्यूल। दी बिल्डर फ्यूल, निर्माण करने वाला ईंधन है ये। प्रोटीन वो फ्यूल है जो आपको बनाता है, जो आपको रिपेयर करता है, जो आपको मजबूत बनाता है। जैसे ईंट से मकान बनता है, ऐसे ही प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है। सेम प्रोसेस है। हड्डियां, मसल्स, बाल, स्किन, इम्यून सिस्टम, सब कुछ ये प्रोटीन के जरिए चलता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। जब आप देखा होगा, आपका बच्चा छोटा होता है ना, गिर जाता है, चोट लग जाती है, दिन में कितनी बार गिरता है, चोट लग जाती है, स्किन अपने आप भर जाती है, अपने आप। वो अपने आप नहीं होता, वो प्रोटीन का चमत्कार होता है, ऐसे समझिए। अगर आपकी बॉडी में रोज रिपेयरिंग का काम चल रहा है, आपकी कार में, जो आपके पास कार है, जो जिसमें बैठ के जाते हो मान लीजिए, उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और जो है आप उसे सामान ला के नहीं देते हो, क्या रिपेयर हो पाएगी? ऐसी बॉडी है, बॉडी में भी रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है, वियर एंड टेयर चल रहा होते हैं उसके अंदर, टूट फूट भी चल रही होती है, रिपेयरिंग भी चल रही होती है। अब उसको रिपेयरिंग कैसे होगा जब आप रिपेयरिंग का सामान ही नहीं दे रहे उसको? अब रिपेयरिंग का सामान तो प्रोटीन ही है, उसको रिपेयरिंग का सामान ही नहीं मिल रहा। दूध, दही, दाल, अंडा, सोया, पनीर, बैलेंस्ड सोर्सेज, फॉर्मूला 1, ट्रिपल P। अगर सुबह आप नहीं ले रहे, रात को आप नहीं ले रहे, तो प्रोटीन उस बॉडी के अंदर पूरा हो ही नहीं रहा, और जो रिपेयरिंग बॉडी के अंदर चल रही है वो होगी ही नहीं। कितने लोगों को समझ में आ गई बात ये? अब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं एनर्जी फ्यूल, ऊर्जा देने वाला ईंधन ईंधन है। अंदर जो कार है उसमें लुब्रिकेशन हो रहा है, उसमें जो इंजन ऑयल है उसका। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, सेम जैसे आप अपनी कार में डीजल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, तो ऐसे ही ये क्या एनर्जी फ्यूल है, ये ऊर्जा देने वाला है। ये वो फ्यूल है जो आपकी गाड़ी को चलाता है, आपकी बॉडी को चलाता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डर है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लायर है।
अब आप, हमने पूरा किस पे चला रखी गाड़ी अपनी? एनर्जी सप्लायर पे चला रखी पूरी बॉडी। जब आपका मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता है तो आप चार्जर लगाते हो। वैसे ही जब आप थक जाते हो, नींद आती है या कमजोरी लगती है, तो बॉडी चार्जिंग मांगती है। और वो चार्ज है कार्बोहाइड्रेट। वो चार्जिंग मांग रही, समझ रहे हैं? और अच्छे कार्ब्स और बुरे कार्ब्स अगर आपने पहचान लिए, तो फिर आप अच्छे कार्ब्स दोगे अपनी बॉडी को। अच्छे कार्ब्स होते हैं होल ग्रेन्स, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बुरे कार्ब्स होते हैं चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, सफेद ब्रेड, मिठाई, जो आपने दिवाली को बहुत खाई। समझ रहे हैं? ये बुरे कार्ब्स हैं। अब इन बुरे कार्ब्स पे ही चल रही दुनिया। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चाहिए, ब्रेड बहुत चाहिए, मिठाई बहुत चाहिए, चाय बहुत चाहिए। फिर उसके बाद बोलेंगे भगवान ने लिखी ऐसा दिया था। लिखा नहीं था, तू निरा बुद्धू था। तू बेवकूफ था, तेरे को पता ही नहीं था। लिखा थोड़ी था। कितने लोगों की समझ में आ रही बात ये? भगवान तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं? बुरा हो जाए। आप अपनी औलाद का चाहते हो कि बुरा हो जाए? तो आप भी तो यानी कि भगवान की दी हुई संतान है। तो भगवान कहाँ चाहते हैं? लेकिन हमारा खान पान ही कुछ ऐसा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है, लेकिन क्वालिटी और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा कार्ब्स क्या करता है? इंसुलिन बढ़ाता है, फैट स्टोरेज बढ़ाता है ज्यादा कार्ब्स। तो अपने दिन की एनर्जी, यदि आप अच्छी एनर्जी लेना चाहते हो, तो ये एनर्जी ड्रिंक और जो फॉर्मूला वन और ट्रिपल पी और जो शेक मेट लेते हो, इससे बढ़िया एनर्जी, इससे बढ़िया कार्ब्स, क्लीन एनर्जी, और एक्स्ट्रा शुगर है ही नहीं है इसके अंदर। शुगर वालों के लिए भी सेफ होता है। तीसरा, फैट। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर फ्यूल। प्रोटेक्टर फ्यूल यानी कि प्रोटेक्ट करने वाला, सुरक्षा देने वाला फ्यूल है ये। जो तीसरे फ्यूल पे, यानी कि जैसे लोग सुनते ही डर जाते हैं, फैट मत खाओ। लेकिन सच ये है कि फैट बॉडी का दुश्मन नहीं है। बस सही फैट होना चाहिए। जैसे बाइक के इंजन में अगर मोबिल ऑयल कम हो तो क्या होगा? घर्षण बढ़ जाता है, पुर्जे घिसने लगते हैं, पुर्जे जलने लगते हैं। अगर मोबिल ऑयल कम हो तो धुआं उठ जाता है इंजन में। और सही हो तो लुब्रिकेशन मिलता रहता है। ऐसी बॉडी में गुड फैट नहीं होगा, तो आपकी इंटरनल मशीन जो है ना, ये घिसने लगेगी। अगर गुड फैट नहीं होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, 2:1 को ऐसा होता है इसका। लेकिन सही मात्रा में, निर्धारित मात्रा में, एडिकेट मात्रा में से लेना होता है। एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। और आप जानते ही हैं ओमेगा 3 कहाँ से बढ़िया मिल सकता है। आज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत कम लोग आते हैं इसके अंदर। और यहाँ आपको अमेजिंग नॉलेज मिलती है, जबरदस्त नॉलेज मिलती है। टॉपिक वाइज नॉलेज मिलती है आपको, हर एक ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश की जाती है। तो बैलेंस इज द रियल की। बैलेंस डाइट इज द रियल की। डाइट, ओनली डाइट इज नॉट द रियल की, यानी कि जो है बैलेंस डाइट इज द रियल की। तो बैलेंस डाइट आप कहाँ से ले सकते हैं? जब आप अपने खान पान को सुधारते हुए अपने खाने में शेक को जोड़ लें। अब शेक नहीं है, बैलेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं। तो तीनों फ्यूल जरूरी होते हैं, लेकिन इनमें संतुलन अगर नहीं है, संतुलन नहीं है, तो शरीर थकान मानेगा, मोटापा आएगा, कमजोरी बढ़ेगी, बीमारियों की तरफ जाएगा। यदि ये इम्बैलेंस होगा, तो लिख लीजिए, प्रोटीन से शरीर बनेगा, कार्ब्स से चलेगा, और फैट से बचेगा।
समझ रहे हैं? एक बिल्डर है, प्रोटीन बिल्डर है, और कार्ब्स क्या है, उसे चलाता है, और फैट उसको बचाता है आपके। तो ये तीनों मिलके यानी कि जो है परफेक्टली रनिंग मशीन बना देते हैं आपकी बॉडी को, अगर तीनों मिल जाए और तीनों एडिकेट मात्रा में हो। तो सुबह का जो फ्यूल है, ये तो हम डलवा देते हैं जबरदस्ती किसी किसी को, समझ गए नहीं? अब जिन्होंने वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो वो क्या करते हैं पता नहीं, उनका तो भगवान मालिक। तो इससे बढ़िया फ्यूल हो नहीं सकता जो सुबह का ब्रेकफास्ट आप लेते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी को सही फ्यूल मिलेगा ना, तो लाइफ भी आपकी स्मूथ रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, फिट रहेगी। और अगर सही फ्यूल नहीं मिलेगा, तो लथार्जी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक जर्नी है, और बॉडी एक कार है। इस कार के थ्रू हमने ये जर्नी तय करनी होती है, और अपने मंजिल पे पहुंचना होता है। सब जन्नत जाना चाह रहे हैं, स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन कार खराब है। जाएंगे तो इसी से। जब ये कार खराब होगी, तो रास्ते में पड़ी रहेगी। अगर फ्यूल सही है, तो मंजिल आसान हो जाती है। और अगर फ्यूल गलत है, तो रास्ता मुश्किल हो जाता है। तो फ्यूल गलत है, इसलिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। ना कोई जन्नत जाएगा, ना कोई स्वर्ग जाएगा। यही दिक्कत, यही पड़े रहेंगे, कार खोले हुए अपनी। और खुली रही अस्पताल में जाके, कितनी कारें खुल रही, रोज खुल रही। तो आप यानी कि एक संकल्प ले सकते हो कि मैं अपनी बॉडी में सही सही फ्यूल दूंगा। डेली सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट शेक ही रहेगा। कसम खा सकते हैं मेरे साथ? सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट यही रहेगा। मैं अपनी बॉडी को सही फ्यूल दूंगा, ताकि मेरी जिंदगी सही तरीके से चल सके। और यही जिंदगी आपके यानी कि जो है शरीर का सही इंश्योरेंस है। वो तो गलत है जो करते घूम रहे लोग। वो इंश्योरेंस सही नहीं, मरने के बाद मिलता, वो पता नहीं किसे मिलता, हमें क्या पता। वो मरने के बाद पैसे मिलते हैं, उससे पहले कहाँ मिल रहे हो। इतना और हो जाता, कोई मोटा मोटा बीमा करा लो तो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक भावना क्रिएट हो जाती है कि मरेगा कब, मरेगा कब। 1 करोड़ का बीमा है किसी का, तंगी में चल रहा परिवार, तो पत्नी ये सोचने लगती, बोले एक मरेगा कब। और घरवाली का बीमा हो जाए बहुत मोटा, तो वो सोच है ये मरेगी कब। यानी कि एक ओरा, निगेटिव ओरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात नहीं आपको? मतलब भावनाएं वहीं जाके टिकेंगी एकदम। तो सही इंश्योरेंस है जो आप रियल में इन्वेस्टमेंट करते हो, जो डेली आप शेक पीते हो, ये सही में इन्वेस्टमेंट है। आप सुंदर भी दिखते हो, आप किसी के आश्रित भी नहीं होते हो, आप फिट भी दिखते हो, आपकी एनर्जी भी लगातार बनी रहती है, और आप बीमारियों से बच जाते हो। बुढ़ापे की गति आपकी धीमी हो जाती है। तो हमारे साथ क्लब के बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक एक करके मिलेंगे, हैंड करेंगे, और सारे लोग हैंड रेज कर लिया करो जो बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सेहत जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं, उनका परिवार बहुत जबरदस्त है, और बहुत ही स्वादिष्ट शेक लगता है उनको। और शेक के बगैर वो रह नहीं सकते, तो सारे लोग हैंड रेज कर लेंगे। एक एक करके बात करेंगे। और हमारे साथ न्यू गेस्ट भी होते हैं, तो वो बने रहे। जितना इंटरेस्टिंग ये होता है फर्स्ट हाफ, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है सेकंड हाफ ही। यहीं से सुन के लोग आते हैं। अच्छा अच्छा ज्ञान तो कोई भी दे देता, लेकिन अच्छे अच्छे अनुभव लोगों को आ जाए, और वो अपने मुंह से यानी कि एक्सप्रेस कर दें, बता दें, तो वो है सही अनुभव। अभी अभी हमारे साथ हैं जयराम जी, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जयराम जी? कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ से? सर सभी को नमस्कार। जी। हाँ सर, मेरे को यहाँ से जुड़े हुए 2.5 साल हो गए सर। जी। और जब शुरू में तो मैं क्या बताऊँ सर, यहाँ जो मैं अटैच हुआ, इसके पीछे
मेरी मिसेज का जो है, जो तकलीफ थी उनके साथ, जो झेलती थी डेली बेसिस पर, वो मुझे कहीं भी उसका सोल्यूशन जो है नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स के तो चक्कर लगाए सर, और इवन अपने आप भी हम सोचते थे कि जैसे डॉक्टर की थोड़ा एडवाइस आवाज होती थी, आप वॉकिंग कीजिए। आवाज सही कर लेंगे क्या? थोड़ा आवाज सही कर लीजिए, कोई लीड वीड तो नहीं लगा रखी कोई? नहीं सर, लीड नहीं है। आई सर आवाज? आवाज तो आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर बोल रहे हो कहीं। जी। हाँ सर। तो मिसिस को सर मेरे दिक्कत थी सर, बॉडी में स्वेलिंग थी सर, और वेट इंक्रीज होता जा रहा था डे बाय डे। और पिछले मतलब कि 96 तक इनका वेट चला गया था सर। जी। डॉक्टर्स की हमेशा सलाह रहती थी कि इनका किसी तरीके से वेट कम कीजिए, वॉकिंग कराइए, कोई एक्सरसाइज कराइए, कोई जिम ज्वाइन कराइए। लेकिन इनका सर कुछ भी करने का मन नहीं करता था। हमेशा ये रहता था कि मैं थकी हुई हूँ, बॉडी में पेन है। दिन में लेटी रहती थी सर, छोटा मोटा काम भी किया उसके बाद कहती नहीं मैं थकी हुई हूँ। मैं भी कहता रहता था, इनको बूस्ट करता था कि अभी देखो कोई काम नहीं करती फिर भी आपके शरीर में इतना आलस है, इसका कारण क्या है? डाइट भी अच्छी दे रहे हैं जो हम हमसे बनता था सर। जी। लेकिन जब मैं दुखी हुआ सर, तो मेरे को फिर आपका जो है ये गणेश जी आए, बोले कि अंकल जी एक बार आप करके देखो, उनको बेनिफिट हो जाए। ना चाहते हुए भी मैंने सर ज्वाइन किया, ना चाहते हुए भी, मैं सच बताऊं, जी। क्योंकि दुखी था सर। और उसके बाद जो मेरा जो इनका 1 महीने में जो फर्क दिखाई देना चालू हो गया, हुआ क्या सर, धीरे धीरे इनका जो है 1 महीने के अंदर ही इनका 3 किलो और 4 किलो के बीच में इनका वजन रिड्यूस हो गया सर। 3 और 4 के बीच में सर, जैसा बताया गया था वैसा आप लोगों के साथ जो भी हम सीखते रहे उस दौरान, जी। 1 महीने में गया सर, तो इनके शरीर में अपने आप ही सर कुछ ना कुछ पहले से बहुत परिवर्तन आया सर। जी। और धीरे धीरे सर क्या हुआ, 3 महीने के अंदर करीब 16 किलो वजन कम हो गया सर। जी। 3 महीने में सर। और जब 16 किलो वजन कम हुआ सर, तो इनका चलना फिरना बिल्कुल ऐसे हो गया जो मैं हमेशा कहता था। अब तो ये खुद ही वॉकिंग करने लगी पार्क में। जो इनको सोते हुए जो रोती थी, करवट लेते हुए जो इन्हें तकलीफ होती थी, और उसमें भी इनको आराम हो गया। मुझे भी अंदर ही अंदर इंटरनल बड़ी अच्छी फीलिंग हुई कि देखो कितना इनको एक सरप्राइजिंग इतना इफेक्ट हुआ है। जबकि जी। हम क्या, कोई मेडिसिन नहीं है कुछ नहीं है, फिर भी इतना इफेक्ट हो गया इनको। तो जी। नेचुरल इसका कुछ ना कुछ बात है सर। तो अब ये कहती हैं, अच्छा जो सर हमारी बीपी की दवाई चालू हुई थी इनकी, जी। बीपी, हाँ, और शुगर की सर, वो हमने 3 महीने बाद जब उसको टेस्ट कराया तो नील सर। जी। दवा की थी, लेकिन डॉक्टर ने चालू कर दिया था सर कि आप इनको लीजिए। क्योंकि उससे 3 महीना पहले सर इनको बीपी और शुगर आया था सर, तो 3 महीने तो वो उन्होंने वेटिंग पे रखा कि चलो एक बार देखते हैं। जी। लेकिन 3 महीने के बाद भी जब कम नहीं हुआ, तो जब ये किया, तो फिर तीसरे महीने बाद सर देखा तो बिल्कुल नील हो गया सर। तो मैं ये फीलिंग जो हुई मुझे, इसको मैं बयान नहीं कर सकता सर शब्दों में। तो अभी आज के टाइम में सर इनका 24 किलो का वेट जो है कम हो गया है सर, और ये कंटिन्यू है सर। मतलब ये 24 किलो कम करके आज ये इस पे स्टैंड है सर। और 72 70 इनका वजन अब रहता है सर। और बाकी जो ये छोटी मोटी जो दिक्कतें जो झेल रही थी ये, वो सारी खत्म हो गई सर। तो मैं तो हैप्पी हूँ सर। जहां तक मेरी कोशिश होगी, हम आपसे जुड़े रहेंगे सर, और इस प्रोडक्ट को यूज करते रहेंगे सर। जी। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और डॉक्टर्स को यानी कि जो है दिखाते दिखाते ये जो है थक गए थे, और आज इस बेहतरीन खाने को खाते हुए कितना जबरदस्त अनुभव। ये बता रहे कि 16 किलो वजन भी कम हो गया, और पहले से मेडिसिन भी कम हो गई। 22 और 24 किलो वजन सर टोटल। जी। 22 किलो वजन कम हुआ टोटल। तो दोनों लोग यूज करते हैं आप शेक? हाँ सर, दोनों करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच। तो सुबह ही देखिए कितना जबरदस्त फ्यूल ये डाल लेते हैं, और ये फ्यूल स्टेशन ही है। ये आप लोगों का फ्यूल स्टेशन है। जैसे आप वहां जाते हो ना कार में फ्यूल डलवाने के लिए, तो ऐसे ही ये फ्यूल स्टेशन है सुबह सुबह का। और ये फ्यूल डलवाने आते हैं लोग यहाँ। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं ममता नाथ। अनम्यूट करेंगे ममता नाथ 1768। ममता नाथ 1768।
जूम यूजर कौन है? जूम यूजर, जूम यूजर अनम्यूट करेंगे? कहाँ से हैं जूम यूजर? जी सर। जी, लेट रहे थे बैठ रहे थे? मैं बैठा हुआ था जी। जी। जी वजन तो सर। बहुत है। जी सर। किन्होंने इनवाइट किया आपको? जी, राम कुमार जी ने जी। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? सर तीसरा दिन है आज। आज आपको रात को 9 बजे यही पासवर्ड रहेगा। जी सर। रात को 9 बजे। अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको ये सेशन? जी बहुत अच्छा लगा जब भी आप जुड़ा होंगे सर। तो 3 दिन से देख रहे हैं तो अब पूरे जिंदगी जुड़े रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर। रात को 9 बजे मेरे सेशन होगा, उसमें आना आपने। जी जी सर। ठीक है? जी सर। जी सर। आपको तरीका मिलेगा और आपको क्लब कोड मिलेगा वहां से। ठीक है सर, वो मुझे शेक वेक कब मिलेगा? और रात को पहले आओ तो सही, पूरे सेशन में तो आओ। ठीक है सर। ठीक है नहीं? तरीका है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है काम। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 2361, सुधा ओझा। कितने दिन से आप इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग हमारे इस परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का। जी। गुड मॉर्निंग हमारे कोच का। जी। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। मैं भी लगभग 1 साल हो ही गया मेरा, जी। कंटिन्यू हुए। जी। ऐसे तो मैं 2 साल से हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं था। अब कंटिन्यू मैं 1 साल से हूँ। जी। और सर, शुगर बीपी सब कुछ नॉर्मल है। जी। और बहुत अच्छा लगता है सर। मैं डेली कंटिन्यू से एक एनर्जी ड्रिंक जो भी है, जॉइंट सपोर्ट सब कुछ ले रही हूँ। जी। हाँ सर। पहले से कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस होता है? सर 90% सही हूँ। पहले से अच्छा। अच्छा, वजन भी कुछ कम किया आपने? एक और बात कहना था जी। कि जैसा मैं फॉलो करती हूँ, जी। मेरी बेटी भी फॉलो करती है। और 8 kg वजन वो भी कम की है। जी। हाँ, वो भी अपने को बहुत एनर्जिक महसूस करती है। जी। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। बता रहे हैं कि जो है बेटी ने भी वजन कम कर लिया। हम्म। तो संगत की रंगत होती है। परिवार में अगर आप कुछ बढ़िया करके दिखाते हो अपनी बॉडी को, तो दूसरे भी लालायित हो जाते हैं, बोले हमें भी उसी तरीके से करना है। सब सभी सभी ठीक है। सभी अपना कुछ न कुछ फॉलो करने की कोशिश करते रहते हैं। जी। थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं संजय 3304। संजय जी, अनम्यूट करेंगे संजय जी? संजय, नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो संजय जी? और सर क्या 10 क्या महीने। अच्छे अच्छे अनुभव है आपके पास? सर 10 महीने हो गए। 10 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? क्या सर 5 किलो। प्रॉब्लम लेके आए थे? जी। सर 5 किलो वेट ज्यादा भी था थोड़ा। जी। और सांस वास फूलता था, छींकें आती थी। जी। शरीर कमजोर सा रहता था। जी। अब 10 महीने से खाते खाते फिट हूँ इस समय। यानी कमजोरी रहती थी और नजला जुकाम हो जाता था बहुत जल्द। जी जी जी। वो भी फिट ठीक है इस समय। अभी कोई नजला जुकाम नहीं होता, कमजोरी नहीं रहती, और 5 किलो वजन भी कम कर लिया आपने। जी। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव इन्होंने बताया। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं रमा। अनम्यूट करेंगे रमा 3108। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है, इस गुड का हिस्सा? मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। जी आवाज आ रही? हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। जी मुझे 1 साल 3 महीने हो चुका है इस जी कम्युनिटी में जुड़े हुए। तो मेरे को काफी बहुत सारा फायदा हुआ, जो कि जैसे कि मैं यहाँ वैसे बढ़ते हुए वेट को लेके यहाँ पर आई थी। जी तो मेरा वेट कम से कम 15 kg कम हुआ है, जो कि अब बिल्कुल उस पर टिका हुआ है, ना बढ़ता है ना कम होता है। जी तो मेरे और भी मेरे साथ बहुत सारी परेशानी थी, मेरे को स्वेलिंग रहती थी, तो वो भी मेरा कम हुआ है। बिल्कुल मेरे अपने शुरू में जैसी थी वैसे हो गई हूँ, बिल्कुल बहुत मेरा स्वेलिंग बिल्कुल कम हो गया है। जी और मुझे एक बात और मुझे भी ये भी लगा कि मेरे को भी शुरू में जब मेरे को फीवर होता था, मतलब हर 2 महीने में मेरे को फीवर होता था। तो जी मेरे को 1 साल से दिखाई दे रहा है कि मेरे को फीवर नहीं आ रहा अभी तक। मुझे कोई ना सर्दी जुकाम नजला जुकाम हुआ है ना फीवर आया है। जी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मैं बहुत ज्यादा मुझे फीवर रहता था, हर 2 महीने में मैं कपकपाने वाला, ठंड लगना, ये वाला मेरा बिल्कुल गायब हो चुका है। जी तो मैं काफी मेरा 15 साल से मेरा बीपी शुगर था, बीपी तो नहीं था, शुगर था, तो वो भी मेरा कंट्रोल में है अभी। तो मैं काफी खुश हूँ, और मेरे को बहुत फायदे हुए हैं यहाँ पर आकर सर। जी। क्लैपिंग करेंगे। इनके लिए कितना जबरदस्त अनुभव बता रहे हैं अपना ये। चौदह काफी परसेंट उन्होंने वजन भी हाँ जी, अपना कम काफी किया। एनर्जेटिक में रहती हूँ सर, काफी एनर्जेटिक में रहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आप म्यूट है। जी। हो गया। चितांशु, अनम्यूट करेंगे। कब से इस कम्युनिटी के साथ हैं चितांशु? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी मेरा नाम है। 3 साल 3 महीने हो चुके हैं सर। जी और मैं यहाँ पे अपने बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी। जी और वेट के साथ साथ मेरे साथ बहुत से सर, वेट तो था ही था मेरा जो है, लेकिन उसके साथ मेरे साथ बहुत हेल्थ इशू थे। जैसे कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी। जी और रात में सोते सोते नस पे नस चढ़ जाया करती थी। आधे सिर में पेन रहता था बहुत ज्यादा। जी और सर्दियों में आके कुछ ज्यादा ही होता था जो है, तो जिसकी वजह से मैं कदम आगे को कदम भी बढ़ाती थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी साइड से आंख निकली जा रही हो, कोई सुई चुभ हो रहा है, इस तरीके से पेन रहता था सर। और एलर्जी थी मुझे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे छींकें आती थी बहुत ज्यादा जो है। जी तो मैंने शुरू में सेशन देखा, हस्बैंड देख रहे थे सेशन काफी टाइम से, बट मैंने नहीं देखा था। फिर एक दिन बोले जो है कि सुबह लाइव चलता है, आप जो है जूम डाउनलोड कर लो अपने फोन में और देखना जो है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा फर्स्ट टाइम ही सर, मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सी फीलिंग आई यहाँ पे जो है कि लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और वेट भी उनका कम हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपना वेट कम करूं, क्योंकि लोगों को देखती थी तो मैं बहुत अपने आप में मतलब बुरा सा फील करती थी, इतनी मोटी हो रखी थी बहुत ज्यादा जो है। और तो मैंने 3 दिन सेशन देखा, तीसरे दिन ही सर को, अपने जो कोच थे हमारे धर्मेंद्र सर, उनको फोन किया कि ये सेक के लिए, तो मैंने उनसे फर्स्ट टाइम ही पूछा जो है कि ये सेक कैसे मिलेगा। बट उन्होंने कहा कि आप देखो इसको जो है 2 से 3 दिन, और फिर बताएंगे जो है कि सेक कैसे मिलेगा आपको जो है। फिर तीसरे दिन मैंने जो है ब्रीथ सेशन ज्वाइन किया, तो उसमें पता चला कि सेक हमें कैसे जो है मिलेगा। तो सर को बोल के मैंने जो है ऑर्डर तीसरे दिन ही करवा दिया जो है। और मैंने बिना 3 जुलाई में मैंने पहला शेक यूज किया था जो है, 2023 2022 में, 3 जुलाई 2022 में पहला शेक पिया था जो है। जी और सर बहुत अच्छा लगा था पहले दिन ही, मतलब बॉडी इतनी हल्की फील हुई जो इस दिन, और रात में मैं बहुत अच्छे से सोई। जबकि मेरा 2018 में ऑपरेशन हुआ था यूटस का जो है, तो मैं उसकी वजह से, जैसे रीढ़ में कहते हैं ना इंजेक्शन लगता है जो है, तो मैं उसकी वजह से सो नहीं पाती थी, एक साइड ही सोती थी जो है। और बहुत ज्यादा पेन रहता था, और दूसरे एक तरफ करवट लेते लेते जो है जब सोते हैं तो उस साइड में भी पेन होने लगता था जो है। तो सर बहुत दिक्कत थी जो है। और 3 दिन में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरे जो है किचन में जैसे खड़े होते थे, जो एडियो में पेन रहता था मुझे, जिसकी वजह से मैं खड़े होकर किचन में रोटी कंटिन्यू नहीं बना पाती थी, तो वो मेरा 3 दिन में ही जो है पेन चला गया जो है। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी की स्वेलिंग खत्म हुई।
बट मुझे 20 दिन में रिजल्ट वेट का नहीं आया था, जो कि मैं यहाँ वेट को ही लेके आई थी जो है। तो मैं सर को बार बार परेशान कर रही थी जो है, कॉल करके कि सर यहाँ पे सबका वेट कम हो रहा था जो है, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग इतना ज्यादा ज्यादा वेट बताते हैं कि मेरा इतना कम हो गया, इतना कम हो गया। तो सर ने कहा धीरज रखिए जो है, तीन कम से कम इसको 3 महीने आप कंटिन्यू रखिए जो है। तो मैंने सर इसको 3 महीने कंटिन्यू रखा। 3 महीने में मेरा जो है 10 kg वेट कम हुआ था जो है। और फिर 6 महीने में मैंने अपना 18 kg यहाँ से वेट लॉस कर लिया है। अब मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, 1-2 kg ऊपर नीचे होता रहता है। और जो दिक्कत थी मेरे साथ जो है, वो मेरी दिक्कत भी खत्म हो गई। और मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पाती थी जो है, मेरे सीने से नीचे को जो है हिस्से में पेन बहुत ज्यादा होने लगता था, जिसकी वजह से मैं 15-20 मिनट भी बैठना तो बहुत बड़ी बात है सर, मैं 5 मिनट भी कंटिन्यू नहीं बैठ सकती थी जो है। और स्टार्टिंग में मैं सेशन भी जो है कैमरा ऑफ करके और लेट के सुनती थी सर, इस तरीके से मतलब मेरे साथ कंडीशन थी जो है। बट अब सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से मैंने अपना 18 kg वेट लॉस कर लिया है। और जो मेरे छींके आते थी मुझे बहुत ज्यादा, वो भी नहीं है। और जैसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता था, अब ये मौसम चेंज हुआ दीपावली के बाद जो है, तो बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता था। तो अब वो दिक्कत भी नहीं है सर। और बड़े बेटे ने भी अपना यहाँ से 7 kg वेट गेन किया है। उसको भी मौसम में जो है चेंज होते के साथ ही उसे भी छींके वगैरह बहुत ज्यादा आती थी। वो भी जो है हर समय दवाई जो है जुकाम उखाम की खाता रहता था जो है, जब छींके आती थी तो परेशान रहता जो है। तो फीवर की वजह से उसके मुंह में सर छाले आ जाते थे। हमने कई डॉक्टरों के यहाँ बिजनौर में दिखाया। डॉक्टर यही बोलते थे कि इसको विटामिन B12 की कमी है। तो हम पूछते भी थे कि सर इसको कैसे पूरा करें जो है। तो वो कुछ नहीं, बस सिरप देते थे जो है और टैबलेट दे देते थे कि आप इसको ये कंटिन्यू करिए जो है, और सही हो जाएगा जो है, कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। तो हम उसको कंटिन्यू रखते थे सर, जब तक कंटिन्यू रखते थे तब तक ही असर रहता था उसका। और जहाँ 1 आध महीने छोड़ दी दवाई जो है, उसके बाद फिर उसकी वही कंडीशन हो जाती थी। सर जब से उसको हमने डायनाशेक देना स्टार्ट किया है, तो उसकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। और मतलब स्टार्टिंग में ही जब देना शुरू किया 6 महीने के बाद से उसे बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज तक कि उसके मुंह में छाले भी नहीं आए हैं। छाले आते थे फीवर की वजह से, जब फीवर ही नहीं आया तो सर छाले भी नहीं आए। अभी एक दिन सर हल्का फुल्का सा फीवर उसे दिखाई दिया जो है, बट बिना दवाइयों के ही वो सही हो गया जो है। तो थैंक यू सो मच सर, मेरे परिवार पूरा हेल्दी एंड हैप्पी है। और हाँ सर, हस्बैंड को मेरे शुगर थी, तो उनकी शुगर भी बिल्कुल आज की डेट में नॉर्मल है। तो मेरी पूरी फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मेरे मच। कोच का, और सर आपका जो है थैंक यू सर। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। पूरा फैमिली, यानी H3 फैमिली, हैप्पी हेल्दी होम इसी को बोलते हैं। सारे लोग शेक पीते हैं। और कितना जबरदस्त अनुभव है अपना भी। यानी कि कितना 18 किलो वजन कम किया। और कितनी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने गिनाई आपको। कम से कम 5 मिनट लगे उनको प्रॉब्लम गिनाने में। तो ये इतना बेहतरीन खाना है कि इसको लेने के बाद बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी, आप आधा घंटा भी अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो। याद आता रहता है क्या था मेरे साथ, क्या हो गया मेरे साथ। कुछ लोगों को सुनने के बाद समझ में आती है बात कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी। अभी हमारे साथ है खुशी शर्मा। कहाँ से है खुशी जी? खुशी मैम, खुशी, खुशी, अनम्यूट करेंगे खुशी। उधर आपको मैसेज आ रहा है, आपके मोबाइल पे जाता है वो, वहीं पे लिखा होता अनम्यूट, तो उसको टच करना होता है। टच कर दीजिए एक बार। ऐसा हो ही नहीं सकता, जाएगा। आपको कहीं मोबाइल पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। सब लोगों को ऐसे ही मैसेज आता है, वो टच करके अनम्यूट करते हैं अपने आप को। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जाता है वो मैसेज। चलिए कोई बात नहीं, किसी बच्चे बच्चे को सीख लेना बुला के। कितने दिन आपको हो गए ये पता भी नहीं लगेगा इस सेशन को आते हैं।
चलिए। नेक्स्ट अभी हमारे साथ है, नेक्स्ट 2495। 2495। कमल, कमला नरेश। हाँ, कहाँ कमला नरेश? अनम्यूट करेंगे कमला? कमला, कमला नरेश नहीं कर रहे। राम कुमार जी अनम्यूट करेंगे? 1156। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं राम कुमार जी? नमस्ते। जी नमस्ते, अनम्यूट कर लीजिए। कुमार है। जी। जी सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राम कुमार है और मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बने हुए सर 4 साल प्लस हो गए। 4 सालों में क्या अच्छा हुआ आपके और साथ? अपने बढ़ते वजन को लेकर 89 किलो वजन था, और मैंने पहले लगभग 5.5 महीने, 6 महीने के आसपास में अपना 25 किलो फैट कम किया था। और हम्म। अच्छी बात यह है कि आज तक भी उसी वेट पे हूँ। और सर, हेल्थ इश्यू बहुत सारे थे, और हम भूल भी जाते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन के हमें याद आते हैं कि ये चीज तो मुझे भी थी। आए थे वेट कम करने के लिए, लेकिन बहुत सारी दिक्कत थी। लीवर फैटी था, ब्लड बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, रात को नींद नहीं आती थी, नसें बहुत खिंचती थी, पूरी बॉडी में दर्द रहता था, सर्वाइकल था। और सर, शुगर बढ़ा तो नहीं, मतलब हुआ तो नहीं था, लेकिन खाना खाने पे हल्का फुल्का बताया डॉक्टर ने कि थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। तो मैंने सर 2-3 साल पहले से ही मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिस्कुट भी नहीं खाता था मैं। और सर, ये जितनी सारी दिक्कतें मैंने बताई हैं, ये सारी दिक्कतें जब से अपने खान पान को बदला, लाइफस्टाइल को बदला, अपनी बॉडी को अच्छा खाना देना शुरू किया, बेहतरीन कमिटी के साथ में रहे, आपकी गाइडेंस में चले, सर, ये सारी दिक्कतें पता नहीं कहाँ चली गई। सारी दिक्कत आज बिल्कुल खत्म है। कोई भी मैं आज दवाई नहीं ले रहा। जब कम से कम पहले, जब क्लब में आने से पहले, कम से कम भी 12 से 15 हजार रुपये महीने की मैं दवाई खाता था अकेला। और आज अपनी पूरी फैमिली से 70 किलो फैट कम करके सारी फैमिली बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो जाओ। और अबे इस बात की नहीं, यूं ना देख रही क्या के लिए। जी बोलिए। सर, जी। बहुत सारी दिक्कत हम लेके आते हैं। डाइजेशन बहुत खराब रहता था, उसकी वजह से मुझे फिस्टुला हुआ था। 2018 मैंने ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ये 2-4 साल में फिर भी हो जाता है। लेकिन सर, जब से इस कमेटी का पार्ट बने हैं, तो जो डाइजेस्टिव हेल्थ खराब रहती थी, कई कई दिन में पेट साफ होता था, आज बिल्कुल अच्छी तरीके से पेट साफ होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ही बढ़िया है। और वो चीज आज तक भी नहीं हुई है, 2016 में मुझे हुआ था वो। तो जी। सर, अमेजिंग यहाँ से ये सेशन है, अमेजिंग नॉलेज मिलती है, और अमेजिंग ये क्लब है। सर, आपकी नॉलेज का जवाब नहीं। और सर, मैं तो बस अपनी पूरी फैमिली को लाइफ टाइम इसके साथ में जोड़े रहूंगा, और खुद भी सर इस क्लब का पार्ट बना रहूंगा, क्योंकि यहाँ से हमें जो मिला है वो कभी कहीं नहीं मिल सकता। जी। वो कभी कहीं नहीं मिल सकता सर। तो थैंक यू सर, आपका थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और जितने भी हमारे साथी हैं, इनका भी थैंक यू, क्योंकि सब लोगों को सुन सुन के, इनके अनुभव सुन सुन के ही हमें विश्वास बढ़ता है, जी। हमें बने रहने का जज्बा मिलता है सब लोगों को सुन सुन के ही। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास, और 5 साल से लगातार इस बेहतरीन खाने को खा रहे हैं। पूरा फैमिली यानी कि 70 किलो वजन कम कर चुका है। 70 किलो वजन, यानी कि एक मेरे जैसा इंसान अलग हो चुका है। मेरे अंदर 70 किलो वजन है, यानी कि 70 किलो सारी फैमिली मिलकर कम कर चुके हैं। हमारे साथ है आईफोन, अनम्यूट करेंगे आईफोन? आईफोन जी, आप ही कहाँ से हैं? आईफोन मैडम अनम्यूट करेंगे? आईफोन, आपको मैसेज आ रहा है एक, वो मोबाइल पे जाता है।
उस पर टच करना होता है, अनम्यूट लिखा होता है उस पर। आपकी आवाज आ ही नहीं रही, आप बोल रहे हो। आप जब तक अपने को अनम्यूट नहीं करोगे तब तक जो है आवाज नहीं आएगी। चलो सीख लेना अनम्यूट करना। खुशी मैम ने भी अनम्यूट नहीं करा, इन्होंने भी नहीं किया। मैसेज तो जाता है लेकिन सीखना होता है कि कहाँ टच होता है वो। ये बोल रहे हैं बराबर मेरे ख्याल से, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ है नेक्स्ट संजीव। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, संजीव जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। मैं बरेली से संजीव। मेरे को 5 साल हो गए हैं इस क्लब से जुड़े हुए। जी। और यहाँ से मैंने अपना 23 किलो फैट लॉस किया, 9-10 इंच कमर से लूज किए। बहुत ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, बैकबोन की प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नींद ना आने की। जी। नींद नहीं आती थी। जब नींद रात को नहीं आती थी तो सुबह हम 4-4 बजे तक जगा करते थे, और 4 बजे जब नींद आती थी तो बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल बिगड़ जाती थी। 10 बजे सो के उठते थे तो आगे के सारे प्रोग्राम सब गड़बड़ हो जाया करते थे। लेकिन जब से इसको सेशन को मैंने ज्वाइन किया, ये सारा हमने ये इतना अच्छा खाना, इमेजिंग फूड लेना शुरू किया, शेक और एनर्जी ड्रिंक जब लिया, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके अपने आप कंट्रोल होने लगी। और आज सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं। बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दवा नहीं चल रही है। मेरा यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ा हुआ था, इसमें घुटनों में प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन आज सारी तरीके से बहुत अच्छा तरीके से हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। साथ में पायल जी भी हैं, ये अपना रिजल्ट खुद बताएंगी। जी। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी। जैसे संजीव जी ने बताया कि यहाँ से आके एक ऐसी राह मिली है जिसपे हमें मेडिसिन फ्री लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज पहले ये विश्वास नहीं होता था हम लोगों को, मतलब हमें विश्वास नहीं था कि ऐसी भी चीजें रिजल्ट्स हमें दिला सकती है। लेकिन इनके रिजल्ट्स को देख के 8 महीने के बाद आज इस सेशन से जुड़ी हुई हूँ। और आज तक लगातार प्रयास यही रहता है कैमरा ऑन करके इस सेशन से जुड़ी रहूं। वेट का तो इशू नहीं था, लेकिन बहुत सारे और इश्यूज थे, जैसे लो बीपी की बहुत जबरदस्त समय था। खाना बनाकर इन लोगों को, फैमिली मेंबर्स को खिलाने के बाद अपना नहीं खाया जाता था, बिकॉज बॉडी में स्टेमिना नहीं रह जाता था। थोड़ा सा भी काम करने के बाद ये लगता था थोड़ा लेट जाए, आराम कर लें, और वो आराम करने में लंच टाइम निकल जाता था। फिर वो शाम का टाइम जो होता था, वो शाम के टाइम में बस स्नैक्स हो जाते थे। और स्नैक्स क्या होते थे? चाय और नमकीन बिस्किट, यही नॉर्मली जो चलता था। लंच स्किप हो जाता था बिकॉज भूख नहीं लगती थी, और भूख जरा सी भी एहसास होती थी तो वो चाय उससे मार देती थी। तो ये सारे इश्यूज रहते थे। बॉडी में लेथार्जीपन बहुत जबरदस्त था, मसल्स क्रैम्प आते थे, एड़ियों में दर्द होता था। एक एक्सीडेंट के कारण से कमर में चोट, टेल बोन में चोट लगी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको परमानेंट बेल्ट बांधनी है और टायर कुशन जो होता है उसके ऊपर बैठना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती थी। और आज देखिए कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। यहाँ क्लब मेंबर्स के जब हेल्थ इश्यूज सुनते हैं तो याद आती है ये हेल्थ इश्यूज तो हमारे साथ भी हुआ करते थे। तो बहुत ही अच्छी कहना चाहिए लाइफ हम लोग एंजॉय कर रही हैं। बच्चे भी बहुत अच्छी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने डायनोसेक शुरू करा था, आज बड़े बेटे ने 8 किलो अपना वजन यहाँ से गेन किया है, मसल्स अपनी गेन की है, और बहुत ही हेल्दी और हैप्पी एंजॉय कर लाइफ एंजॉय कर रहा है। छोटे बेटे की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम उसको बहुत जबरदस्त थी। आज वो भी डायनो शेक से हम लोगों के साथ में शेक पे दोनों बच्चे आ चुके हैं। बच्चे भी शेक लेते हैं। बड़ा बेटा बाहर चला गया है, देहरादून चला गया है, तो उसको भी हमने शेक रखा है। इजी रहता है कि बाहर जाने के बाद घर जैसा खाना तो नहीं मिलता, लेकिन संतुष्टि रहती है। एक न्यूट्रिशियस फूड हमारे बेटे के साथ में है इस शेक के साथ में। तो थैंक यू बोलूंगी इस कम्युनिटी को और सर आपको कि आज आपने ऐसी राह दिखाई कि आज हम लोग बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और लोगों को भी प्रयास रहता है कि ऐसे ही लाइफ एंजॉय कर रहा है। थैंक यू सर। तो मैच तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। और अभी उस बेहतरीन फूड को बना के लेके आएंगे जिसकी इतने गुणगान हो रहे हैं इतनी देर से। तो 3 मिनट में बन जाता है, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे जो है राखी जी से। सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल, और आज हमारा पीआईपी प्रोग्राम भी है। और लोगों का जो है टाइट शेड्यूल भी होता है वो 10 बजे। तो अभी बना के लेके आएंगे तुरंत, और जो है चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर
मिलेंगे राखी जी से। थैंक यू सो मच। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ, ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ, ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਰਹਿਣ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ। ਆੜੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਦਾਰੀਆਂ, ਰੰਗ ਬੰਨਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਦੇ। ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਮਾਨਾ ਬੁਲਟ ਪੁਰਾਣਾ ਨੱਤ ਵੇਚਿਆ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਲੰਗ ਛੜੇ ਛੱਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੇ, ਕਦੇ ਪੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝ ਗਮ ਗੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰਦੇ। तो थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी, अपने अपने गिलास दिखाएंगे। तो ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट, और जो है अभी मिलते हैं राखी से। और मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी मैं शेड्यूल बताती हूँ आज का, 10 बजे मिलेंगे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको शेकर और एनर्जी ड्रिंक कभी मिला है और कैसे उसको बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक को बनाना है। पूरे हेल्थ उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनका यहाँ पे डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम है, ये हमारे कोचेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। शाम को 5 बजे जुम्बा क्लास होती है, ये सभी के लिए ओपन है। आप यहाँ पर न्यू गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। 6 बजे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होगा, ये क्लब के साथियों के लिए होता है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं होता है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेल्थ को लेकर के बात की जाती है, तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे शाम को 6 बजे। 7:45 पे हैप्पी टू हेल्थ प्रोग्राम है, यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और साथ ही साथ मॉर्निंग हेल्थ प्रोग्राम को भी वहाँ पे कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रेक सेशन होता है, ये उन लोगों के लिए है जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं। कैसे लाइफ टाइम हमारे इस कम्युनिटी के साथ में उनको रहना है, कैसे क्लब कोड मिलेगा, पूरा प्रोसेस आपको वहां पे बताया जाएगा ब्रिज सेशन में रात 9 बजे। 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होगा, ये क्लब के साथियों के लिए होता है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं होता है। कोई भी उनका हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उसका फॉलो आप वहाँ पे सर से करवा सकते हैं रात को 9:30 बजे। ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में एक सुंदर मधुर गीत के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद सभी का।
शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर